नफरत की लकीर से कितने तीर बनाओगे? नफरत की लकीर से कितने तीर बनाओगे, पहले ही सवाल है और कितने उलझाओगे। इतने तो लाचार नहीं कि मुस्कुरा नहीं सकते, तो घड़ी प्यार से समझा नहीं सकते। माना कि बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हें, पर क्या जो छोड़ गए वापस ला पाओगे तुम? जो इज़्ज़त उनकी नज़रों में गवा दी तुमने, क्या फिर से कमा पाओगे तुम? नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के 14वें एपिसोड में। हर एपिसोड में एक नई सेलिब्रिटी के साथ मौजूद होते हैं, उनकी जीवनी को लेकर के, ताकि आपकी उनकी जीवनी आपको प्रेरणा दे सके और आप सीख सकें। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एन राजन मैम। एन राजन मैम 3 साल की उम्र से वायलिन सीख रही हैं और परफॉर्म कर रही हैं। इनको 1984 में पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। 1990 में मैम को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2004 में मैम को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। मैम का बहुत बहुत स्वागत है जज्बात में। मैम 3 साल की उम्र से अब वायलिन सीख रही हैं। जिस समय किसी को कुछ पता नहीं होता, समझ नहीं होती, बोल भी नहीं पाते, अब वायलिन बजा रही हैं। इसके पीछे कौन है? ये हमारे परिवार में हमारा जो है 7वां पीढ़ी है। आप साथ में हाँ, 7वां पीढ़ी है। और ये हमारे घर की परंपरा ये रही कि बच्चा जैसे ही 3 साल का होता है, या लड़की हो लड़का हो, वायलिन पकड़ा देते हैं और तभी से सीरियस ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो हमारे पिताजी हम लोगों को सिखाते रहे। आपको लगन था सीखने का, ऐसे ही पकड़ा दिया गया, मतलब सीखना चाहते थे आप? नहीं, आप ये बोलिए, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, कोई भी बच्चा मन से 3 साल की उम्र में करेगा नहीं। तो उस समय पेरेंट्स का पेशेंस से बच्चों से करवा लेना। उसके बाद जब 12 साल 13 साल तक इसी तरह हो शिक्षा होती रहती है, तब बच्चों में उसके प्रति रुचि आती है, उसको पसंद करने लगते हैं, फिर अपने आप रियाज करते हैं। तब तक पेरेंट्स का काम है कि अगर बच्चे पढ़ते नहीं तो पेरेंट्स छोड़ते हैं नहीं, होमवर्क किसी न किसी तरह करवाते हैं। इसलिए ये भी सबसे पहले तो पेरेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए। पेरेंट्स सब सीरियसली लेंगे तो बच्चे तो बात मानते ही हैं, पर पेरेंट्स को ऐसा रहना कि बच्चा बात मान ले। 9 साल की उम्र से आपने स्टेज परफॉर्मेंस देने शुरू कर दिया, तो उस समय आगे थी वो लगन कि अब मुझे सीखना है, करना है? क्या पूछ रहे थे? जैसे 9 साल की, क्योंकि 3 साल में आपको पता नहीं था, बस पापा सिखा रहे थे, आप सीख रही थी। लेकिन 9 साल में जब आपने स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, तो उस समय क्या आपके मन में वो आ गया था कि मुझे वायलिन सीखना है? देखिए ना,
3 साल की उम्र से जो सीख रहे थे, और हमारे घर में बड़े बड़े लोग आते ही रहते थे, वो विद्वान लोग संगीत के, क्योंकि संगीत का परिवार रहा, तो सबके सामने पिताजी कभी बजा बजा के बड़ा का आशीर्वाद लो ऐसा करते थे तो बजाते थे। तो पर उसी तरह एक दिन स्टेज में भी जब बिठाया गया तो हमको पता ही नहीं था कि ये सब परफॉर्मेंस है और इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिस, ऐसा पता नहीं था। वो इतना जैसा कि उठते बैठते खाते उसी तरह का वायलिन बजाना, उस वायलिन के साथ संबंध बचपन से है। तो मैम क्योंकि आप यूजुअली प्रोफेसर रह चुकी हैं, बाद में एचओडी भी बनी, बाद में डीन भी बनी, आपने इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ा। जैसे बहुत लोग हैं जो प्रोफेशन को छोड़ के अपने इस करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने दोनों को साथ लेके देखिए, एन राजा माइनस वायलिन देयर इज नो एक्सिस्टेंस मेरे लिए। अगर वायलिन को निकाल दे, माइनस कर दे मेरे लाइफ से, तो मेरा लाइफ ही नहीं है, बस सिर्फ वही जाता। तो प्रोफेशन को साथ साथ आप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैम आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए होंगे, ऐसा दो उतार चढ़ाव के बिना लाइफ नहीं लाइफ होती है। चलती। दो उतार चढ़ाव बता दीजिए जो आपको अभी भी याद हो। पर इन उतार चढ़ाव को ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि देयर आर चैलेंजेस वगैरह, उसको भी सामना करना चाहिए, उसको भी सामना, तो दैट्स लाइफ। मैम हर इंसान के पीछे जब पुरुष की बात आती है तो बोलते हैं हर औरत के पीछे सक्सेस के पीछे उनका हाथ होता है। आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ? हमारे हस्बैंड को सपोर्ट किया हमें, हस्बैंड के पूरा फैमिली, हमारे ससुराल में मुझे पूरा सपोर्ट। मेरे घर पे जब तक रही तब तो पिताजी माताजी की सपोर्ट तो ही वो लोग खुद चाहते रहे कि मैं अच्छा बना लूँ और इसमें आगे करूँ, और मैं जिस परिवार में गई वहाँ भी मुझे पूरा सपोर्ट। मैम अभी आप तक पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है, अब तो अवार्ड की लालसा नहीं होगी, तो अब आपका जिंदगी में एम क्या है? जिंदगी में प्रैक्टिस करते रहना है और बच्चों को सिखाना है। सच्ची में प्रैक्टिस करती रहती हूँ, मैं अपने को एक स्टूडेंट समझती हूँ, उससे आनंद मिलता है। रोज नया नया कुछ सोचती हूँ, नया क्या भी कभी क्या है और क्या करना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है एक विषय में सब कुछ हासिल कर ले संभव नहीं, बहुत सी बातें अभी भी, तो रोज नया नया करती रहती हूँ। अच्छा मैम क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। मैं मानूंगी नहीं इस बात को, मैं आशावादी हूँ। अच्छा, क्योंकि हाँ, ये रोना धोना जो है अच्छा नहीं लगता है हमको, क्योंकि आज अभी भी कई यंगस्टर्स जो है क्लासिकल म्यूजिक में रुचि रखते हैं, और यानी निराशा की कोई बात नहीं है, निराशा के लिए कोई जगह ही नहीं है। तब क्लासिकल म्यूजिक का भविष्य में बेहतर देखती हैं परिणाम? बिल्कुल, अगर क्लासिकल म्यूजिक को मरना होता कब का मर चुका होता, क्योंकि पहले भी ऐसे समय आए कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर क्लासिकल म्यूजिक में स्वयं में एक निहित शक्ति है, उसके चलते वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेता। हम आपके लिए क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न भी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है, हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं, वो सिस्टम अलग है, स्वर सेम है, वही सारेगामा पता नहीं उसका नाम उधर अलग है, पर क्योंकि ये जो 7 स्वर है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य। म्यूजिक क्यों अच्छा लगता है, हम स्वरों को जिस तरह मिलाते हैं तो वो सच जब सामने आता है तो यू फील हैप्पी। ये 7 स्वर जो है सच्चाई है, अब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं बस कह नहीं सकती हूँ, सच्चाई, ट्रूथ। हमें बड़े बड़े लोग ट्रूथ के पीछे जाते हैं ना, सत्य क्या है, सत्य की खोज करते हैं। इस स्वर जो है सत्य है, सच्चा स्वर यदि मिल जाता है तो बड़ा आनंद आता है। आप लोगों को क्यों अच्छा लगता है इसी स्वर को, और इसी 7 स्वर को इतने हजारों में लोग गाते हैं, बजाते हैं, कुछ इन्हें किन्हें लोगों के बजाने में, गाने में लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसका पीछे उसका रहस्य ये है कि स्वर को आत्मसात कर, स्वर के साथ तादाद में संबंध, यानी एक रूप हो जाए। ये बहुत बहुत ऊंची बात है, सब कोई समझेंगे नहीं। सत्य साथ सुरी है। मैम जो लोग यंगस्टर हैं वायलिन सीखना चाहते हैं या वायलिन में आना चाहते हैं इस लाइन में, तो उनको कितने घंटे रियाज करने चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
शुरुआत तो सारेगामापधानी से करना चाहिए। अच्छे टीचर की ज़रूरत है। अच्छे टीचर के पास जा कर के रोज शुरू में कम से कम 4-5 घंटे करना चाहिए अगर अच्छा बनना है। धन्यवाद मैम। सत्य लोग ढूंढते हैं और खोजते हैं, सत्य कहाँ है। मैम ने अभी अभी कहा 7 सुर ही सत्य है। अगर 7 सुर में अगर आपको सुरों का पता चल गया तो आनंद है ज़िंदगी आपकी। जज्बात को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मैम की बातें समझ में आई होगी और मैम की जीवन प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। मुझे और मैम को इजाज़त दीजिए। नई टीम के साथ, नई सेलिब्रिटी के साथ हाजिर होंगे।